दोस्तों नमस्कार। कहते हैं एक जीव ऐसा होता है जिसकी पूंछ कटने के बाद फिर से नई पूंछ उगाती है, उसे छिपकली कहते हैं। कई बार वो पूंछ नहीं भी उगती, लेकिन वो अपनी पूंछ के कटे हुए हिस्से को हिलाने से बाज नहीं आता। यही हाल चीन और पाकिस्तान का है। उनकी पूंछ पर कितनी भी दुलत्ती मार लो, कितने भी भाले चला लो, गंडा से चला लो, लेकिन वो अपनी हरकतों से अपनी जो चालाकी की पूंछ है उसको हिलाने से बाज नहीं आते। वो राजनीति सिर्फ मैदान में ही नहीं करते, वो युद्ध के मैदान में, वो खेल के मैदान में, वो अर्थव्यवस्था के मैदान में, हर जगह राजनीति कहीं ना कहीं घुसेड़ ही देते हैं। चीन तो इसके लिए बदनाम है। दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करना, उनकी संप्रभुता पर किसी तरह से अपना वर्चस्व कायम करना, यह उसकी फितरत है। चीन अक्सर देशों को कर्जा देकर फिर उनको डराकर धमकाकर किसी न किसी रूप में इस तरह के छल कपट करता रहता है, यह दुनिया जानती है। अभी चीन में शीतकालीन ओलंपिक्स हो रहे हैं, यानी विंटर ओलंपिक्स। उसमें भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने शुक्रवार से शुरू हो रहे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। उसके पीछे वजह यह है कि चीन ने यहां पर भी अपनी घटिया राजनीति और घटिया फैसलों को सामने रख दिया है। भारत ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसके राजनयिक बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में भाग नहीं लेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि वहां पर जिस आदमी के हाथ में मशाल दी गई है वो भारत या किसी भी अन्य देश को पसंद नहीं आया। ओलंपिक से जुड़े मशाल रिले कार्यक्रम में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की मार से घायल सैनिक छी फापाओ को चीन सरकार की तरफ से मशाल वाहक बनाए जाने पर भारत ने बेहद अफसोस और आपत्ति जताई है। साथ ही भारत के सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन ने भी उसका कोई भी प्रोग्राम प्रसारित करने से इनकार कर दिया है, बल्कि हम कहेंगे उसका बहिष्कार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो भारत में हैं, अरिंदम बागाची ने कहा कि चीनी पक्ष ने ओलंपिक जैसे आयोजन का भी राजनीतिकरण करने का फैसला किया है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन की तरफ से भारत की संवेदनाओं के साथ ऐसा व्यवहार तब किया गया है जब अमेरिका व यूरोपीय देशों के दबाव को नजरअंदाज करके भारत ने विंटर ओलंपिक का समर्थन किया है। भारत की इसको गलती ही माना जाएगा। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो चीन का साथ देने पर उतर आया और विंटर ओलंपिक में अपनी टीम को भेज दिया, जबकि अमेरिका और यूरोप के देशों ने उसका बहिष्कार किया। 26 नवंबर 2021 को भारत, चीन व रूस के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वर्चुअल बैठक के बाद जारी जो एक कॉमन एजेंडा होता है और बयान होता है, उसमें कहा गया कि भारत और रूस ने चीन में होने वाले जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनमें जाने का समर्थन किया है। जबकि अमेरिका सीनेट की विदेश नीति समिति के सदस्य जिम रीश ने गलवान घाटी में घायल सैनिक को मशाल वाहक बनाए जाने के फैसले को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरह से ये भारत के वीर सैनिकों की बेइज्जती करने के समान है, भारत को नीचा दिखाने की बात है और भारत को कहीं ना कहीं दबाव में लाने की कोशिश है। रीश ने कहा कि यह सैनिक उस टीम का हिस्सा था जिसने वर्ष 2020 में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की संप्रभुता का सम्मान करना जारी रखेगा और हर हाल में उसका किसी भी स्थिति में साथ देता रहेगा और इस तरह की हरकतों को वो कतई पसंद नहीं करेगा। इससे पहले भी कई देशों ने बीजिंग में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का ऐलान पहले ही कर रखा है। वो इस ओलंपिक्स में नहीं आ रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, एस्टोनिया और कई देश शामिल हैं।
लेकिन भारत है कि वो कूदकर यहां पर सबसे पहले जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि इससे हमारे सैनिकों के आत्मसम्मान को कितनी चोट पहुंचेगी। दरअसल गलवान घाटी की खूनी झड़प में अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छुपाने वाले चीन की चालबाजी की पोल ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अध्ययन रिपोर्ट से खुल गई है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द कलेक्शन ने कहा है कि गलवान घाटी में 15-16 जून की रात भारतीय सैनिकों के साथ हुए संघर्ष के दौरान कम से कम 42 चीनी सैनिक मारे गए। 42 चीनी सैनिक, जबकि वो आज तक 4 ही अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूलता है। इनमें 4 की मौत को तो चीन ने सरेआम स्वीकार कर ही लिया था, लेकिन बाकियों के बारे में वो कुछ नहीं बताता जो नदी के तेज बहाव में गिरने से, चोट खाने से बह गए थे। ऑस्ट्रेलिया अखबार की यह रिपोर्ट गलवान की घटना के तत्काल बाद चीनी सैनिकों के अच्छी खासी संख्या में हताहत होने के भारतीय सेना के बयानों को सही साबित करते नजर आ रहे हैं। ये एक चीज और देखनी होगी कि हमारे यहाँ जो बयान बहादुर हैं, जो कह रहे थे हमारे सैनिक मारे गए, उनका कुछ नहीं हुआ है, चीन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, उनके मुंह पर भी एक तमाचा है, क्योंकि सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है। गलवान घाटी के संघर्ष में घायल अपने सैनिकों को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का मशाल वाहक बनाकर कूटनीतिक दम्भ दिखा रहे चीन की विश्वसनीयता ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की इस ताजा रिपोर्ट से और भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि उन्होंने एक ही तीर से कई निशाने करने की कोशिश की है। उन्होंने दुनिया को चिढ़ाने, भारत को दबाने और राजनीतिक जो अपना उनका दबदबा है उसको ऊपर रखने की कोशिश की है, जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो लोग, जो देश हमारे यहाँ ओलंपिक्स में आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं। ऑस्ट्रेलिया अखबार में गलवान डिकोडेड नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख के इलाके में 15-16 जून की रात हुए संघर्ष में 38 सैनिकों के मारे जाने की खबर पक्के तौर पर सबूतों के साथ पेश कर दी गई है। वैसे भी पहाड़ों पर युद्ध करने में चाइना आज तक बिल्कुल फिसड्डी माना जाता है और उसके सैनिकों को रोते बिलखते हुए देखा गया है। संघर्ष का ब्यौरा देते हुए कहा गया है कि गलवान के विवादित इलाके में जब भारतीय सैनिक चीनी अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे थे तो उनका सामना पीएलए के सैन्य कमांडर कर्नल छी फापाओ की अगुवाई में वहां जमे 150 चीनी सैनिकों से हो गया था। चीनी सैनिकों ने इस मसले पर बातचीत के बजाय लड़ाई के लिए मोर्चेबंदी कर रखी थी और पहले से ही डंडे, रौड़े और कटीली तार लगे हुए बड़े बड़े भारी लोहे के जो डंडे थे वो रखे हुए थे, जिससे उन्होंने उन पर अचानक ही हमला कर दिया, जिसे भारतीय सैनिक तुरंत ही समझने में नाकाम रहे। लेकिन बाद में उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। अपने कर्नल फापाओ को छुड़ाने के लिए बटालियन कमांडर चेन होंगजून और सैनिक चैन जियांगरोन ने भारतीय सैनिकों के साथ गुत्थम गुत्था संघर्ष शुरू कर दिया था और इसमें चीन के भी बहुत से सैनिक मारे गए थे। इस दौरान वे स्टील की रॉड, पत्थर और डंडे का इस्तेमाल कर रहे थे। इस संघर्ष में जब 3 चीनी सैनिकों की मौत हो गई तब चीनी सेना के कैंप में घबराहट फैल गई। चीनी सैनिक बांग छुआरान पीछे हटते अपने साथियों की मदद के लिए आगे बढ़ा। हालांकि झुआरान को भी इसमें चोट लगी और उसकी मौत हो गई। चीनी सैनिकों के बीच घबराहट का आलम यह था कि बर्फीले पानी से बचने के लिए उन्हें वाटर पैंट पहनने का वक्त भी नहीं मिला। गहरी अंधेरी रात में 0 से बहुत नीचे का तापमान होने के बावजूद वांग की अगुवाई में चीनी सैनिक गलवान नदी के बीच में उतरने के लिए मजबूर हो गए और इसी दौरान नदी में पानी की लहरें अचानक ऊंची हो गई और घायल चीनी सैनिक इसमें बहने लगे। चीनी ऐप वीवो का उपयोग करने वाले कई लोगों से बातचीत और उस समय की रिपोर्ट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया अखबार ने और भी कई बड़े खुलासे इस युद्ध के बारे में किए हैं, जो झड़प हुई थी उसके बारे में किए हैं। लेकिन उन्होंने ये तो तय कर दिया है कि वहां पर
42 चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी, ये बात तो पक्की है। तो दोस्तों, भारत को भी सोचना चाहिए, अपने सैनिकों को सिर्फ सल्यूट करने से या फिर उनके लिए गीत गाने से या फिर उन्हें कोई शौर्य चक्र, परमवीर चक्र देने से ही बात नहीं बनेगी, उन्हें मुआवजा देने से बात नहीं बनेगी। हमें भी उनके इस शहादत के जो झंडे उन्होंने खड़े किए हैं उसका जवाब देना चाहिए। और चीन के यहां हमें शीतकालीन ओलंपिक्स का बहिष्कार करना चाहिए था, हमने वो नहीं किया, लेकिन चीन ने फिर से हमारे मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और उसी व्यक्ति को मशाल थमा दी गई जो इस घाटी की इस झड़प में शामिल था, उनका अफसर था जो बाद में घायल भी हुआ। तो दोस्तों, अपने आसपास नजर रखिए, अपना ध्यान रखिए, थोड़ा गैप बनाकर रखिए, मास्क पहनिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।